हमारा उद्देश्य केवल और केवल गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पोल खोलना है। हमने आज तक किसी भी निर्दोष आश्रमवासी भाई और बहन पर कोई आरोप नहीं लगाया है। जब से स्वामी अमृतानंद जी ने पूज्य बापू जी की रिहाई की मांग की है, तब से गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों में खलबली मच गई है। स्वामी अमृतानंद जी के कार्यक्रम में कोई साधक न जुड़े तो इन नीच गद्दारों ने ड्रामा करने के लिए पहले तो यात्रा निकाली, फिर शिविर लगाने लग गए और अब 5 मई को दिल्ली में संत सम्मेलन के बहाने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कोशिश करने की तैयारी है। जो नीच गद्दार लीगल टीम के चमचे स्वामी अमृतानंद जी पर आरोप लगा रहे थे कि वह बीजेपी के एजेंट है, आज उन सभी गद्दारों की हम पोल पूरे सबूतों के साथ खोलेंगे। दिल्ली में होने जा रहे 5 मई के कार्यक्रम में साधकों को झूठ बोलकर बुलाया जा रहा है। असल में ये कार्यक्रम गद्दार लीगल टीम का शातिर मुखिया अर्जुन और उसके चमचे उन राजनीतिक लोगों के लिए कर रहे हैं जिनका नाम लेकर यह साधकों को बोलते हैं कि वह बापूजी को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। गद्दार लीगल टीम के शातिर मुखिया अर्जुन के खास चेले मौनी के साथ खड़े इस दुर्गेश पांडे की हकीकत देखिए। न वर्षा की तकलीफ, न धूल, न मिट्टी, एक आलीशान इवेंट संत समागम और बापू के भक्तों का विशाल सैलाब पूरे भारत से आने वाला है। इतना विशाल स्टेडियम, 25,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की सुविधा, सारी सुविधा के साथ में ये आलीशान व्यवस्था, ये ऊपर का हॉल, वातानुकूलित, प्राकृतिक हवा भी सुंदर रूप से आती हुई और आने लायक और देखने लायक स्टेडियम, और सारे मंडल, सारे लोग, सारे साधक पूरी तैयारी करें, सारी समितियां कि इस कार्यक्रम को एक यादगार बना दिया जाए। 20,000 लोग बैठने की व्यवस्था हमारे लिए ही नहीं, सरकार के लिए भी ये संदेश हो कि आसाराम बापू के भक्त केवल छोटे से दिल्ली में अगर इतने आ सकते हैं तो पूरे भारत में कितने भक्त हैं, इनकी संख्या हम लोगों के यहाँ के आगमन पर निर्धारित करेगी। और उसी तरह से हमें अपनी सेवा, लोगों में जागृति करने की सेवा अभी से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन एक सेकंड, भारत माता की जय। देश में लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है, मतदान चल रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में मात्र 53% मतदान का मतलब केवल आधी जनता ने वोट दिया है। ध्यान रखिए, 1998 में केवल 1 वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। मात्र 100-150 वोट से अच्छे उम्मीदवार हार जाते हैं और उनकी जगह देशद्रोही, आतंकवादी, अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग जीत जाते हैं। और फिर होता क्या है जानते हैं आप? बसों में, ट्रेन में, हर जगह लिखा रहता है कि अपनी सीट पर बैठने से पहले नीचे देख लीजिए, लवारिस वस्तु बम हो सकती है। बाजार में, भीड़ भाड़ वाले जगहों में, त्योहारों पे पुलिस अनाउंसमेंट करती रहती है कि संदिग्ध वस्तु से सावधान रहिए, बम हो सकता है। लेकिन आज क्यों नहीं है? आज हम शांति से सुरक्षित जी रहे हैं, तो यह हमारे 1 वोट की ताकत है। ध्यान रखिए, आज देश आगे बढ़ रहा है। बहुत राज्यों में जहां कभी बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली पहुंच गई है, घर घर शौचालय बन गए हैं। आज लकड़ी के धुएं की जगह घर घर सिलेंडर पहुंच गए हैं। गांव में भी सड़कें बन गई हैं। जहां देश में पत्थरबाजी हुआ करती थी, बम फेंके जाते थे, हमारे सैनिक मार खाते थे, आज वहां पे भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये आपके 1 वोट की ताकत है। आज जहां देश में सड़कें नहीं थी, बॉर्डर पे सड़कें नहीं थी, आज तो गांव गांव सड़क बन रही है, विकास की बयार बह रही है। आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, नई टेक्निकल रेलवे लाइंस, हर चीज विकास की तरफ देश बढ़ रहा है। ये सिर्फ आपके 1 वोट की ताकत है। ध्यान दीजिए, अगर हम वोट डालने ही नहीं जाएं और ये सोच लें कि अच्छा ही होगा, तो अच्छा नहीं, बुरा होगा। अगर आप अपने परिवार से करते हैं प्यार, तो मतदान से मत करिए इनकार। अगर आपके उंगली में वोट की लगी स्याही नहीं, तो आपको किसी पर उंगली उठाने का भी अधिकार नहीं। जागिए, औरों को भी जगाइए, मतदान कीजिए। और मतदान कम से कम 53% नहीं, 83% कम से कम होना चाहिए। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मतदान कीजिए, जागिए, औरों को जगाइए। और मेरे इस चैनल जागो जगाओ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो औरों तक पहुंचाइए, श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए।
देश की बात है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, सुरक्षित भारत की बात है। भारत माता की जय। हरिओम। तो देखा आपने किस प्रकार से दुर्गेश पांडे साधकों को बिना किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए वोट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यही काम इस गद्दार ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान साधकों को जंतर मंतर पर बुलाकर किया था। 5 मई के प्रोग्राम के लिए साधकों को ऐसे बुलाया जा रहा है जैसे तो 5 मई का कार्यक्रम होते ही पूज्य बापूजी जेल से बाहर आ जाएंगे। असल बात यह है कि यह कार्यक्रम ही एक राजनीतिक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम उन लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है जिनका नाम लेकर गद्दार लीगल टीम और उनके चमचे साधकों को भ्रमित करते हैं कि मोदी और शाह पूज्य बापूजी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाह रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये राजनीतिक कार्यक्रम क्यों? साधक इन नीच गद्दारों की हकीकत जान ले और जागरूक व एकजुट होकर पूज्य बापूजी के केस और स्वास्थ्य के विषय पर ध्यान दें। पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य है और केस बहुत ही गंभीर स्थिति में है। अगर पूज्य गुरुदेव को कुछ भी हुआ तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। आजकल गद्दार लीगल टीम के चमचों द्वारा एक नया शब्द आविष्कार किया गया है, जो है एकनिष्ठता। यह शब्द बोलने, कहने और सुनने में तो बड़ा ही अच्छा है, परंतु क्या एकनिष्ठता की पहचान यह है कि पूज्य बापूजी के केस में सरेआम हो रही गलतियों पर आंख बंद करके बैठे रहना? क्या आपकी एकनिष्ठता की पहचान यह है कि पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य के विषय में नहीं तो आप खुद बात करेंगे और जो लोग तथ्यों सहित बात रखेंगे उनको भी बदनाम करेंगे? कुख्यात अपराधियों से भरी जेल में षड्यंत्र के तहत एक ब्रह्मज्ञानी संत को रखा जाता है और हम उस जगह को जेल मंदिर बोलेंगे। क्या यही है आपकी एकनिष्ठता? हम विचार कीजिए। और जो आश्रमवासी व साधक गूंगे और बहरे बनकर इन नीच लोगों का नंगा नाच देख रहे हैं, वे श्री कृष्ण के इस उपदेश को सुने। मनुष्य जो होने जा रहा है उसे रोकना मेरे वश में भी नहीं है, क्योंकि किसी के कर्म पर तो मेरा अधिकार नहीं है ना। मैं समझा सकता था, मैंने समझाया भी, किंतु जिन्हें समझा रहा था उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, जिन्हें मार्गदर्शन करा रहा था उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। होनी का उत्तरदायित्व भी आप पर नहीं है। सच पूछिए तो होनी का उत्तरदायित्व दुर्योधन पर भी नहीं है। उत्तरदायी हैं महाराज धृतराष्ट्र, केवल महाराज धृतराष्ट्र, क्योंकि वृक्ष तो वही है। दुर्योधन तो केवल उस वृक्ष का एक फल है।